आज हम बात करेंगे अपने घर के सबसे अहम हिस्सों की। हम बात करेंगे आपके कलेजे के टुकड़े की, यानी आपके बच्चे की। झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, वो किसी भी माता पिता की रूह कपाने के लिए काफी है। रांची के अलग अलग इलाकों में मासूम बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। अभी महज 24 घंटे पहले ही जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 2 मासूम बच्चे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। वहीं कोकर इलाके से लापता अदिति नाम की मासूम बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। याद दिला दे, यह कोई पहली घटना नहीं है। 2 महीने पहले भी इसी तरह जगन्नाथपुर इलाके से 2 बच्चों को किडनैप किया गया था। लेकिन इन सबके बीच आज सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के साथ साथ खुद हम पर, यानी आम जनता पर भी खड़ा होता है। क्या चारों तरफ मंडराते इस खतरे के बावजूद हम लोग हद से ज्यादा लापरवाही नहीं बरत रहे हैं? क्या हर बात के लिए पुलिस को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? आइए देखते हैं रांची से हमारी ये विशेष खोजी और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। ये तस्वीरें विचलित भी करती है और गुस्सा भी दिलाती है। राजधानी रांची में इस समय एक ऐसा खौफ पसरा है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर घर के बाहर घात लगाए बैठा है। मासूम बच्चों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जगन्नाथपुर इलाके का है, जहां से महज एक दिन पहले 2 मासूम बच्चे अचानक गायब हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की टीमें खाक छान रही है, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चला है। वहीं दूसरी तरफ कोकर इलाके की रहने वाली नन्ही अदिति के घर का चूल्हा पिछले कई दिनों से नहीं जला है। अदिति अचानक खेलते खेलते गायब हो गई और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो हकीकत और डरावनी नजर आती है। महज 2 महीने पहले भी इसी जगन्नाथपुर इलाके से 2 बच्चे की किडनैपिंग की वारदात सामने आई थी। इन लगातार होती घटनाओं से साफ है कि शहर में कोई बच्चा चोर गिरोह या किडनैपिंग सिंडिकेट सक्रिय हो सकता है, जो हमारी जरा सी नजर हटने का इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं पहले से। पहली घटना है जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की, जो 24 घंटे पहले 2 मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए। दूसरा मामला है कोकर का। नन्ही अदिति कई दिनों से लापता, तलाश जारी है। तीसरा मामला जगन्नाथपुर थाना का है, जो 2 महीने पहले हुई थी 2 बच्चों का अपहरण। बड़ा सवाल, आखिर हमारी सतर्कता में कहां रह जा रही है कमी? लेकिन इस खौफनाक हकीकत का दूसरा पहलू और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ जहां बच्चे गायब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग अब भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमारी टीम ने जब रांची के प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो जो नजारा दिखा उसने हमारी चिंता और बढ़ा दी। मई जून की इस तपती दोपहरी में जब सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती है, तब कई माता पिता यह ध्यान नहीं दे पाते कि छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी निगरानी के घर के बाहर गलियों में खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, महज 5 से 6 साल के मासूम बच्चों को हाथ में पैसे देकर अकेले पास की दुकानों में सामान लेने के लिए भेज दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या यह उचित है? जब आपको पता है कि शहर में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दोपहर के सन्नाटे में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़ना अपराधियों को खुली दावत देना नहीं तो और क्या है? घटना घट जाने के बाद सिर्फ पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ देना कितना सही है? हमें यह कड़वी हकीकत स्वीकार करनी होगी कि पुलिस एक घर के दरवाजे पर तो पहरा नहीं दे सकती। पुलिस के पास सीमित संसाधन है और एक बड़ी आबादी की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में सावधानी बरतना और सतर्क रहना हम सबकी भी तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले पर बढ़ते अपराध और जन जागरूकता को लेकर रांची के पुलिस अधिकारी भी चिंतित है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बच्चों के लापता होने की जो शिकायतें आई है, उन पर पुलिस बेहद गंभीरता से काम कर रही है। जगन्नाथपुर और कोकर के मामलों में हमारी स्पेशल टीमें तकनीकी सेल और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम लगातार कर रही है। कुछ सुराग मिले हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही बच्चों को सकुशल बरामद कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही आम जनता और अभिभावकों से अपील है कि सुरक्षा केवल एक तरफा नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि अवसर दोपहर के वक्त या शाम को सुनसान इलाकों में छोटे बच्चे अकेले घूमते रहते हैं। माता पिता को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को अकेले दुकान ना भेजें, उन पर लगातार नजर रखें। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपके इलाके में दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। जनता का सहयोग और सतर्कता ही ऐसे अपराधों को रोक सकती है। पुलिस अधिकारी की यह बात हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल यानी जाग जाने वाली चेतावनी है। जब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाती, तब तक हम सुरक्षा को हल्के में लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बच्चे बेहद मासूम होते हैं। वे सही और गलत का अंतर नहीं समझते। उन्हें बहलाना फुसलाना बेहद आसान होता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम इन बुनियादी बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
सबसे पहले बच्चों को अकेला छोड़ना बंद करें। दोपहर हो, सुबह हो या शाम, बच्चों को घर के बाहर सुनसान गलियों में अकेले कभी ना छोड़ें। दूसरा, नजर रखना जरूरी है। अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य उन पर लगातार नजर रखे। तीसरा, दुकान भेजने की गलती ना करें। छोटे बच्चों को अकेले पास की दुकान से भी सामान लाने के लिए ना भेजें। और चौथा, अजनबी से दूरी। बच्चों को सिखाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने की चीज या खिलौने ना ले, ना ही उसके साथ कहीं जाए। और आखिरी है, अलर्ट रहें। मोहल्ले में किसी भी अनजान या संदिग्ध फेरी वाला, कबाड़ी वाला या बिना नंबर की गाड़ी दिखने पर तुरंत नजर रखें और पुलिस को बताएं। याद रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और कानूनन दोषियों को सजा मिलेगी ही, लेकिन एक सजग समाज के नाते हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपराध होने का मौका ही ना दें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को कभी ना भूलने वाला गम दे सकती है। उम्मीद है हमारी इस विशेष रिपोर्टिंग को देखने के बाद आज रांची और पूरे झारखंड के अभिभावक अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। पुलिस पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन अपने बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपकी सजगता ही आपके बच्चे का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस विशेष रिपोर्टिंग में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ।